इंक्वायरी भी हो। कश्मीर में आज सिख तबके के लोगों ने एहतजाज किया। हालिया दिनों हुई आम शहरियों की हलाकतों, खास तौर पर सुपिंदर कौर को हलाक करने के खिलाफ सिखों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। कौर को कल मिलिटेंटों ने एक और उस्ताद के साथ हलाक किया था। देखिए रिपोर्ट। संगम हाई स्कूल की आजहानी प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की मैयत बड़े जुलूस की शक्ल में ले जाई गई। आलूची बाग में मकतूल प्रिंसिपल के रिहाइशगाह से यह एहतजाजी मार्च निकाला गया था। मुजाहिरीन ने कातिलों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया। अगरचे पुलिस ने कुछ जगहों पर मुजाहिरीन को रोककर इन्हें समझाने बुझाने के अलावा इन्हें पुरअमन करते हुए तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की, ताहम मुश्ताइल मुजाहिरीन ने जहांगीर चौक पर पुलिस की जानिब से खड़ी की गई तमाम रुकावटें उबूर कर दी। उन्होंने बाद में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया। तेरे खून से इनकलाब आएगा। ये आप देख रहे हैं जुलूस, इतना बड़ा जुलूस, और लोगों ने सड़क पे अपने आप को डाल दिया है, लेट गए हैं। एहतजाज है न सिर्फ कातलों के खिलाफ, बल्कि ये सिविल सेक्रेटेरिएट है, उसके दरवाजे पे ये एहतजाज है। ये एहतजाज सिर्फ सुपिंदर के कातलों या जो आम शहरी मारे जा रहे हैं निहत्ते, उनके कत्ल के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि ये हुकूमत के खिलाफ भी। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि जो इंतज़ामिया है उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कत्ल कैसे हो रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल पा रहा है लोगों को। नहीं बर्दाश्त कर सकते। असी मार्च करना, असी जम्मू जाना है, असी इतने नहीं रह सकते। असी जम्मू जाना है। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमारे साथ इस तरह हमारी औरत मारी गई जो कि निहत्ती थी। किसी सरदार को मारते, मुझे को मारते, बेखुदा। दो बच्चे छोटे हैं उसके, ये बुज़दिल हरकत की होते हैं। इस्लाम में कहा जाता है कि अगर इल्म हासिल करने जाना पड़े तो चीन जाइए। तो हमारी बच्ची आप हमारे भाइयों के बच्चों को इल्म सिखा रही थी, निहत्ती थी, एक औरत जात थी वो, उस पर हमला करना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, ना वो मुसलमान हो सकते हैं, ना वो सिख हो सकते हैं, उनका कोई मजहब नहीं हो सकता। हम में डर पैदा हो गया। डर ये नहीं कि मारेंगे, मरना अल्लाह ताला के हाथ में, कौन कब मरता है, कैसे मरता है। लेकिन सरकार का फेलियर है इनका ये दावा इसे 15 दिन पहले करना कि कश्मीर बिल्कुल अमन का गवारा बन गया है, ये सेफ है। ये अमित शाह के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं अक्सरियत भाइयों से आज ये बात कह देना चाहता हूँ कि उनको भी खुल के आके सामने आके ये कहना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ना आइंदा होगा। दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ हाईली कंडेमनेबल। इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। आज हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन साथ ही ये भी गुजारिश करेंगे सरकार को कि इन चीज़ों की तह तक जाएँ और असल जो है वाक़ात उनको सामने लाएँ और ऐसी सिचुएशन ना आए जो कल से देखने में आई है कि फिर से हमको वो 90 की दहाई याद आए। मुस्लिम भी इस जद में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि बस आज इस कम्युनिटी पे हमला हुआ। यहाँ की सिक्योरिटी निज़ाम को ही थोड़ा बहुत जो है दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है और सरकार को अब मेरा ख्याल है होश की दवा लेनी चाहिए। हम लोगों की बात करने से उनको लगेगा कि नहीं शायद हम इस मौके से ये फ़ायदा ले रहे हैं उनकी नुक्ताचीनी करने का, लेकिन आप सब साथी जान रहे हैं कि हकीकत यही है। ग्राउंड पे सिचुएशन ठीक नहीं है। अब इतना खौफ दहशत का माहौल बन गया कि सीआरपी वाले भी कुदरती जब डर का माहौल रहता है उन्होंने गोली मार के उस नौजवान को जो है कत्ल कर दिया। वहाँ तो वर्दी पोश आदमी ने गोली चलाई, किन हालात में गोली चलाई और क्यों गोली चलाई उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए और इसका एक एग्जाम्पली जो है बाद में जो इसका एक्शन है वो लेना चाहिए। सड़कों पे आने से अगर ये मसला हल हो जाता हम सब अभी जाके सड़कों पे धरना देंगे। दिस इज़ अ वॉर विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 30 years. We can't just wrap it under the carpet. We have always been making tourism an indicator of peace or absence of peace. Let that be a normal economic activity. Why are we relating it to the peace or otherwise in the valley?
always then we have done it, we have had repercussions. पुरअमन धरने के बाद ये मुजाहिरीन श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मार्च करते हुए करण नगर में शमशान घाट की तरफ पहुंचे। मकतूला सुपेंद्र कौर के आखिरी रसूमात का यहाँ एहतमाम किया गया था। ये एहतजाज अगरचे कातिलों के खिलाफ बुलंद आवाज और वाज़े था, ताहम पुरअमन तरीके से खत्म हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 29 शहरी हलाक किए गए हैं। इनमें से 3 एक ही दिन में कत्ल किए गए। जारिया साल जिन लोगों का कत्ल हुआ उनमें 8 का ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से है। 2 मकतूलीन जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं। जारिया साल नारवा तशद्दुद का शिकार हुए बाकी मानदा तमाम मकतूलीन अक्सरियती तबके से थे। हालिया वाक़यात के बाद आम लोगों में बड़े पैमाने पर खौफ और दहशत पाई जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद मीर और जहांगीर अजीज की रिपोर्ट। श्रीनगर में कल दहशतगर्दों के हाथों मारे गए उस्ताद दीपक चंद की आखिरी रस्मात आज जम्मू में अंजाम दी गई। बीती रात को जब उनके जसद खाकी को जम्मू लाया गया तो इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। दीपक चंद को आखिरी विदाई देने के लिए मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद रही। दीगर लोगों के अलावा बीजेपी के प्रदेश सदर रविंद्र रैना और कांग्रेस लीडर रमन भल्ला भी जम्मू में शक्ति नगर के शमशान घाट पहुंचे थे और शहीद दीपक चंद को आखिरी विदाई दी। इस मौके पर लोगों ने दीपक चंद के अहल खाना की माली मावनत करने का सरकार से मुतालबा किया। साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने